हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल से आपके शरीर में कई दिक्कतें होती हैं। आज हम बात करेंगे कि ये होता क्या है और किस चीज़ से बनता है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक फ़ैट लाइक वैक्स जैसा एक सब्सटेंस होता है, फ़ैट होता है जो कि आपके शरीर में, आपके सेल्स में पाया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ आपकी लीवर में इसका सिंथेसिस होता है और कुछ जो होता है वो जो आप खाना खा रहे हैं उसके थ्रू आता है आपके बॉडी में, जैसे कि मीट हो गया और फिश हो गया, एग्स हो गए, तो इन सब से भी कोलेस्ट्रॉल आता है आपके शरीर में। प्लांट सोर्सेज जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है क्योंकि ये प्लांट से लिए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में चाहिए होता है, बट थोड़े अमाउंट में। ये जो अमाउंट होता है थोड़ा, ये इतना सफिशिएंट होता है जिससे कि हमारे हार्मोन्स बन सके और जो हमारे फ़ैट विटामिन्स होते हैं, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन्स जो होते हैं इनके एब्सॉर्प्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में, स्किन फंक्शनिंग में बहुत काम आता है। और अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिमिट से ज़्यादा हुआ तब ये आपके शरीर को दिक्कत देना शुरू करेगा। अगर ये आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, आपके खून में ज़्यादा हो जाता है, तो ये जाके आपके जो खून की नलियाँ हैं या वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज़, उनमें जाके वॉल्स पे ये डिपॉज़िट होता रहता है, परत 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 इसकी जमती रहती है। तो जमने से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी जो वेसल है या नली है वो इतनी नैरो हो जाएगी कि उससे ब्लड जो होगा वो अच्छे से पास नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट हो गया और मसल्स हो गए कई, वहाँ पे अच्छी तरह ब्लड नहीं जा पाएगा और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि दिक्कत होगी। कई बार क्या होता है कि ये प्लाक जो होता है, जम जाता है जो आपके वेसल्स में, ये इतना बढ़ जाता है कि ये वहाँ से निकल के एज ए क्लॉट या आपके किसी भी नली में जाके उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो इसीलिए इसे हम कम अमाउंट में जितना रखें उतना बढ़िया होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपके ब्लड में होता है और इसके ट्रैवल करने के लिए आपकी बॉडी में इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आपकी ब्लड में प्रोटीन के साथ मिलके ये लाइपोप्रोटीन बनाता है और आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका काम ये होता है कि ये आपके पूरी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लाके आपके लिवर तक ले जाता है और वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर आपकी बॉडी से निकल जाता है। और दूसरा जो होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं और ये आपकी नलियों में ब्लॉकेज का कारण होता है, वहाँ पे ये प्लाक बनाने का काम करता है। तीसरा जो होता है वो होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये भी ज़िम्मेदार होता है आपकी वेसल्स में प्लाक बनाने का और ये बेसिकली जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको कैरी करता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ की कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके बढ़ने का कारण क्या होता है। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो इस वजह से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। सेकेंडली, अगर आपके खान पान में प्रॉब्लम है, अगर आप तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, चॉकलेट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये सब ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ेगा। तीसरा होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और फिर उसके बाद होता है हाइपोथायराइडिज्म, या फिर अगर आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स ठीक नहीं है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के, तो उस वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर ये आपके फैमिली में चला आ रहा है, मतलब आपके फैमिली में पहले रह चुकी है ये दिक्कत हाई कोलेस्ट्रॉल की, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, तो ये एज हेरिडिटरी भी आपको पास हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
सबसे पहले अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, क्या होता है कि जो आपकी नलियां हैं या आर्टरीज़ हैं, अगर उसमें से ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है या ब्लॉकेज है कहीं, तो उस कारण आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है और ये सब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से होता है। सेकेंडली, अगर आपके हाथ पैरों में झनझनाहट हो तो इसका कारण हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। और अगर आपको गर्दन के पीछे दर्द रहता है या फिर आपके सर दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और अगर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोगों की आँखों के ऊपर आईलिड्स पे छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं इस तरफ, तो उनको बोलते हैं सैंथोमा। तो ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये फैट डिपॉजिशन होता है। अगर पेशेंट में फैट मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो वो फैट डिपॉजिशन के रूप में आपके आँखों के ऊपर आ जाता है, जिसे हम सैंथोमा कहते हैं। तो उन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। और सेकेंडली, अगर आप देख सकते हैं कि कॉर्नियल आर्कस होता है एक, उसमें क्या होता है कि ये आपकी आँखों में आपकी आँखों की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर एक रिंग टाइप की आ जाती है, उस रिंग को हम फैट की रिंग बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये ओल्ड एज पीपल में देखा जाता है ज़्यादा, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो और जिनको कहीं लंबे टाइम से कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, तो उनमें ये आँखों में दिखता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो बड़ों को भी हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। तो जो यंगर एडल्ट्स होते हैं उनको जो है अपना जनरल रूटीन में 5 साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप मिडिल एज हैं और आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है कोलेस्ट्रॉल की, या रह नहीं चुकी है ऐसी कोई दिक्कत, आप इसे एज ए जनरल टेस्ट करवा सकते हैं 1 से 2 साल में, ताकि पता चले, एक रीडिंग रह सके कि आपका कितना है कोलेस्ट्रॉल। और जो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, रह चुकी है, उनको ये टेस्ट जो होता है लिपिड प्रोफाइल का, ये 3 से 6 महीने में करवा लेना चाहिए, ताकि एक नज़र रह सके कि कितना रीडिंग है आपका। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, आप लैब में जाएंगे वहाँ पे आपका ब्लड लिया जाएगा। और टेस्ट से पहले आपको 10-12 घंटे पहले फास्टिंग करनी होती है, जिसमें आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है। उसके बाद आपका ये टेस्ट होता है। इसमें जो होता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाता है। अगर ये टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एचडीएल भी देखा जाता है। एचडीएल अगर आपका 40 से कम है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ये 40 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर 60 से ऊपर है तो फिर एज ए प्रोटेक्टिव चीज़ काम करती है ये आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद हम एलडीएल की बात करते हैं। इसमें एलडीएल लेवल देखा जाता है जिसको होना चाहिए 100 से कम, 100 से ज़्यादा ये हानिकारक होता है। इसके बाद जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसे 150 से कम होना चाहिए, और जो वीएलडीएल होता है उसे 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको एक तो अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको कुछ डाइट टिप्स दे देती हूँ जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम हो सकता है। सबसे पहले आपको अपना जो रेड मीट वगैरह हो गया और एग्स हो गए, ये सब बंद करने पड़ेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। आप फ़िशेस ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा होता है, तो वो आपके एक तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम आता है। आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, आप ये ले सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा इंटेक करिए। वेजिटेबल्स जो होता है इनमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, स्टेनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो कि सॉल्युबल फाइबर होता है, और ये एक तरह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। सब्जियों में आप हर तरीके की सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गई, मटर हो गए। दालें लें अच्छी क्वांटिटी में, और जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि रागी हो गया, जवार, बाजरा, और चौलाई हो गई, अमेरंथ जिसको बोलते हैं, आप ये ले सकते हैं। सत्तू ले सकते हैं, और अगर आटा लेते हैं तो उसको अपनी ब्रांड के साथ ही लीजिए। अब फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स में आप सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है। सिट्रस फ्रूट्स में आपके जो ऑरेंजेस हो गए और नींबू हो गया, ये सब आप ज़्यादा लीजिए। पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज़, ये पपाया, ये सब आप अपनी डाइट में ले सकते हैं।
साथ में आपने जो सॉल्ट का इंटेक है वो आपने कम करना है, और अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको लिमिटेशन में लीजिए। इसके साथ साथ आपको आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ानी होगी। आपको हफ्ते में 4-5 दिन आप आधे घंटे के लिए ज़रूर एक्सरसाइज़ या वॉक कीजिए, और जितना पानी हो सके उतना पीजिए। मिनिमम 8 से 10 ग्लास आपको एक दिन में पीना ही है। अपनी डाइट में आप हेल्दियर फैट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। साथ में जो विटामिन बी रिच चीज़ें होती हैं वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है। इसमें आ जाते हैं जो आपके नट्स हो गए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गई, तो ये आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। डाइट के साथ जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। होम्योपैथी में कई मेडिसिन्स हैं जो आपको इसमें मददगार होगी। आज मैं आपको 5 मेडिसिन्स बताऊंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। सबसे पहली मेडिसिन है क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा टिंचर। ये जो होता है मेडिसिन आपका बहुत पावरफुल सॉल्वेंट होता है, और ये आपके जो प्लाक्स वगैरह होते हैं आपके आर्टरीज़ में, इसको डिज़ोल्व करने के काम आता है। और ये आपके हार्ट के लिए, हार्ट की मसल्स पे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है, और एक तरह से ये बूस्टर होता है, कार्डियक टॉनिक बोलते हैं इसको हम। ये जो लोग डायबिटिक होते हैं और जिन्हें ज़रा सा भी चलने में बहुत ज़्यादा उनकी सांस फूलने लगती है, तो वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। जिन्हें वीकनेस होती है और हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत वीकनेस रहती है हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ, वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन उन्होंने आधे कप गुनगुने पानी में 10 बूंदें डालनी है और 3 बार दिन में लेनी है। इसे आप 4-5 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए। दूसरी मेडिसिन जो है वो है कोलेस्टेराइनम 3x। ये जो होती है बेसिकली आपके लीवर की रेमेडी होती है, आपके लीवर की प्रॉब्लम्स में काम आती है। और अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पथरी है अगर आपको पित्त की थैली की, तो उसमें ये मेडिसिन दी जाती है। साथ में अगर आपका नींद आने में प्रॉब्लम है या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी आपने 2-2 टैबलेट लेनी है 3 बार दिन में। तीसरी मेडिसिन है बेराइटा कार्ब 30। बेराइटा कार्ब 30 जो होता है ये बुज़ुर्गों में बहुत अच्छा काम करती है। उनकी जो वेसल्स होती हैं या खून की नलियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, उम्र के साथ साथ वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, और उनकी जो धड़कन होती है बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो उन लोगों में हम ये मेडिसिन देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा और बहुत बदबूदार स्वेटिंग होती है उन लोगों को, तो वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं, इससे उनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। चौथी मेडिसिन है एलियम सटाइवम 30। ये जो होती है मेडिसिन बेसिक आपके गार्लिक से बनती है, लहसुन से बनती है ये मेडिसिन, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत कारगर है, और साथ ही साथ ये आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, बीपी बहुत ज़्यादा है, और जिनको मीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग या फिर लत लगती है, जिनका मीट खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, या ज़्यादा मीट खाने के बाद उनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई है, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ में उनको खट्टी डकारें आने का भी प्रॉब्लम होता है, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आप इसकी 4-4 बूंदें 3 बार दिन में ले सकते हैं। और 5वीं मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 200। ये मेडिसिन जो होता है, जो लोग ओवरवेट होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं, उनमें ये मेडिसिन जो होता है बहुत अच्छा काम करती है। उन लोगों में अंडे, उबले हुए अंडे खाने की बहुत इच्छा रहती है, और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है अपने सर के ऊपर, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनको चेस्ट में, उनकी छाती में बहुत प्रेशर रहता है, ऐसे फीलिंग होती है उन्हें। उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं। तो स्पेशली जो ओवरवेट होते हैं वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम हो जाएगा ये मेडिसिन लेके। तो आप ये 5 मेडिसिन जो हैं वो देखकर, लेकर, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको डाइट बताई है वो फॉलो करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल ख़त्म कर सकते हैं। ये 5 मेडिसिन जो हैं ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। इसी के साथ साथ ये वीडियो आज मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना हो या कंसल्ट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।